नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अलीगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ पेश है अलीगढ़ बुलेटिन। हरियाली तीज महोत्सव से लेकर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, लूटकांड के खुलासे, तिरंगा यात्रा, सड़क हादसे में दिवंगत उप निरीक्षक को श्रद्धांजलि, आरटीआई मामलों पर सख्ती और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण तक अलीगढ़ में दिन भर की हर जरूरी खबर पर डालेंगे एक नजर। तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन। माहेश्वरी महिला सेवा समिति अलीगढ़ की ओर से हरियाली तीज महोत्सव हर्षोल्लास, उमंग और पारंपरिक रंगों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में समिति की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पारंपरिक परिधानों में सजकर तीज की खुशियों को दोगुना किया। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन की स्मृति में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। इस अवसर पर महिलाओं ने सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम में तीज के पारंपरिक गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की गई। गीत संगीत और उत्सवी माहौल के बीच महिलाओं ने एक दूसरे के साथ खुशियां साझा की। कार्यक्रम में विनीता राठी, रजनी हरकुट, सुधा हरकुट, शशि माहेश्वरी, मीरा माहेश्वरी, सरला गिरा सहित समिति के अनेक महिलाएं मौजूद रही। अंत में सभी ने एक दूसरे को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी। क्या नाम है, किस तरह आयोजन किया गया है? मैं ज्योति महेश्वरी। हमने आज महेश्वरी महिला मंडल की सब बहनों ने हरियाली तीज का प्रोग्राम मनाया है। हरियाली तीज भगवान शिव और पार्वती जी के पुनर्मिलन के रूप में मनाई जाती है। हर्ष उल्लास से हम सब ने ये त्योहार मनाया है। ये परंपरा कब से चली आ रही है, क्या है इसकी? परंपरा तो काफी समय से, ये सनातन धर्म से बहुत टाइम से चली आ रही है परंपरा। इतना तो जब सती छोड़कर चली गई थी भगवान शिव को, तो पार्वती जी के रूप पर आई हैं वो, और उन्होंने दोबारा शंकर जी को पाने के लिए बहुत तपस्या की। उसी के उसमें ये हरियाली तीज मनाई जाती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी डकैती की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध चाकू, 1 अवैध रिवॉल्वर, 1 देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा एक बैग से रस्सी, लोहे की रॉड और लोहे की छेनी भी मिली है। अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइंस पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जिनके पास अवैध असलहे हैं वो डकैती की कार्य योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एक्टिव हुई। उनके द्वारा कुल 5 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इनके कब्जे से अवैध असलहे तथा कारतूस एवं डकैती में प्रयोग आने वाले औजार बरामद हुए हैं। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। गुण दोष के आधार पर प्रकरण का विधिक निस्तारण किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोतवाली नगर पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग ने भुजपुरा क्षेत्र में 10 अगस्त को फैक्ट्री में हुई लूट का महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के 4,29,000 रुपए नकद, 2 अवैध 315 बोर तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सलमान धर्मेंद्र कुमार उर्फ बंटी, मिंटू करण और राम अवतार के रूप में हुई। में एक जो हार्डवेयर का एक कारखाना संचालक हैं जाकिर, उनके ऑफिस से 2-3 अज्ञात लोग घुस करके उनके ऑफिस कर्मचारियों को तमंचे के बल पर डरा धमका करके उनके ऑफिस से कुछ पैसे जो ले गए हैं। इस सूचना पर जो है तत्काल जो सब लोगों द्वारा पहुंचकर साक्ष्य विश्लेषण किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तभी से ही एसएसपी सर के निर्देशन में विभिन्न टीमों का जो है इस घटना के अनावरण के लिए गठन कर दिया गया था। और महज जो है 50 से 60 घंटे के अंदर अंदर हमारी सिटी एसओजी की टीम और थाना कोतवाली की संयुक्त टीम सीओ सिटी फर्स्ट के नेतृत्व में इन्होंने बहुत ही अच्छे से बारीकी से सभी साक्ष्यों का जो है विश्लेषण करते हुए इस घटना का अनावरण किया है। टोटल 5 अभियुक्त जो इस पूरी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी में जो शामिल थे, टोटल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो है 4,29,000 रुपये जो इन्होंने वहाँ से लूटे थे वो पैसे बरामद हुए हैं। जो 2 तमंचे इन्होंने यूज़ किए थे वो 2 तमंचे और कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं 315 बोर के। जो इन्होंने मोटरसाइकिल यूज़ की थी रेड अपाचे मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल भी इनके पास से जो है बरामद हुई है।
और इनमें से जो मुख्य जो साजिश करता है वो इसमें सलमान है, जो भोजपुरा का रहने वाला है, जो संचालक के यहाँ पे ड्राइवरी का काम करता था। 30 अगस्त तक ही वो काम कर रहा था, अभी 10 दिन पहले उसने नौकरी छोड़ी थी। उसको पूरे रूटीन का पता था कि मालिक कितने बजे फैक्ट्री से जाते हैं, कितने लोग रह जाते हैं, कितने कैश की कलेक्शन रहती है, कहाँ ऑफिस है, पूरी चीज़ की उसने रेकी कर रखी थी। उसी ने पूरी सूचना दी और उसी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा है। इसमें सलमान के साथ जो अन्य अभियुक्त हैं, इसमें पारस है, करण है और इसमें बंटी है, राम अवतार है और एक मिंटू है। ये चारों जो है पला साहिबाबाद थाना शासनी गेट का रहने वाला है, एक जो है थाना क्षेत्र जमा का रहने वाला है। तो इनके पास से लूट के पैसे भी बरामद हुए हैं, तमंचे बरामद हुए हैं और मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है। सलमान की सर क्या आपराधिक इतिहास क्या रहा है? इन सभी का आपराधिक इतिहास है। इन सब के ऊपर पूर्व में भी चोरी के, लूट के 307 के संगीन धाराओं के मुकदमे इनमें पंजीकृत हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सलमान जो है वो इनका क्योंकि ड्राइवर रहा है तो उसको पूरी जानकारी थी कि पैसे कहाँ रहते हैं, कितने कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं, कब मालिक चले जाता है, तो उसको पूरी चीज़ की जानकारी थी और उसी ने पूरी रेकी करके पूरी इस चीज़ की मुखबिरी की थी। सर बाइक पे जो आए थे वो दोनों कौन थे? 3 आए थे बाइक पर, एक इसमें बंटी था, करण था और एक राम अवतार था। 3 लोग ये बाइक पे थे। सर जो मैन मास्टर बाइक था वो बाइक पर सवार थी या उन्होंने अलग से गाइड किया था दोनों तीनों? नहीं, देखिए जो प्लानिंग करने वाला था वो सलमान था, उसी ने पूरी चीज़ की रेकी की थी। उसने पूरा बताया था कि किस टाइम जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, कौन से पे नहीं जाता है। और जो करने वाले घटना में करने वाले एक्चुअली थे वो ये लोग थे, करण, बंटी और राम अवतार। और ये भी पास ही खड़े थे, ये भी वॉच कर रहे थे कि कोई पुलिस या कोई की मूवमेंट नहीं है, तो ये भी पास ही खड़े थे। 4,29,000 रुपये कैश बरामद हुआ है, 2 315 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है और बाकी कुछ अन्य छोटे जो दस्तावेज इन्होंने ऑफिस से ले लिए थे, बैग वगैरह, वो सब भी इन चीज़ों से बरामद हुई हैं। सर इनका पांचों का रिश्ता क्या है? सर ये आपस में कौन है? क्या कह रहे हैं? ये पांचों लोग आपस में कौन है? इनका रिश्ता क्या है? फ्रेंड है या फिर नहीं, आपस में परिचित हैं, एक ही, क्योंकि ये 3 इसमें जो अभियुक्त हैं वो एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, पला साहिबाबाद के रहने वाले हैं। कुछ पैसे इन्होंने बताया कि इनके परिवारीजन वगैरह के पास है, कुछ इन्होंने खर्च कर लिया अपनी देनदारी में। और में जो इनका बताना है कि सभी के हिस्से में जो है लगभग 1 लाख के आसपास आया, तो इनका बोलना है कि 5-5.5 लाख रुपए के आसपास इन्होंने लूटे थे, जिसमें से 4,29,000 रुपये बरामद हो गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में क्षेत्राधिकारी अनिवेश कुमार और थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। शासन के आदेश के अनुसार प्रदेश भर में चल रही तिरंगा यात्राओं के क्रम में पुलिस प्रशासन, व्यापारियों और नगर के सम्मानित लोगों ने मिलकर इस रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ कस्बा चौकी से शुरू हुआ, जो नगर के प्रमुख बाजारों से होते हुए वापस कस्बा चौकी पर समाप्त हुआ। क्षेत्राधिकारी अनिवेश कुमार ने बताया कि शासन के आदेश के तहत तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। अतरौली में पुलिस की तिरंगा यात्रा में व्यापारियों, नगर के सम्मानित लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों ने सहयोग किया, जिसके लिए उन्होंने सभी का आभार जताया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी अनिवेश कुमार, थाना प्रभारी राजीव कुमार, सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, विकास चंद्र शर्मा, प्रभारी सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार सहित कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। सर आज कस्बा चौकी अतरौली से एक तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन हुआ। सर ये रैली किस उपलक्ष्य में निकाली गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर देखिए, शासन की मंशा के अनुसार प्रदेश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन हो रहा है। उसी क्रम में आज थाना अतरौली के कस्बा क्षेत्र में पुलिस की रैली, जिसमें सभी कस्बा व्यापारी, संभ्रांत व्यक्ति और जो फ्रीडम फाइटर के परिवार हैं, उन लोगों ने पुलिस की रैली में अपना सहयोग दिया और हमने ये रैली पूरे कस्बे में निकाली और पूरे जो कस्बे वासी उनके अंदर जो जोश था वो झलक रहा था। सबने मिलकर भारत माता के जयकारे लगाए और इस जो पूरी रैली को सकुशल बहुत अच्छे जो पूरा संभव करना था उसको हमने किया और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे कस्बे वासियों का, कस्बे वासियों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और आपके माध्यम से ये संदेश देता हूँ कि सब लोग आने वाले 15 अगस्त के दिन जो हमारे देश की वीरों की यादें और अपने देश के प्रति वफादार रहने का संकल्प लें और दृढ़ निश्चय होकर एक भारतीय नागरिक होने का गर्व महसूस करते हुए अपना कर्तव्य पालन करें। सर तिरंगा यात्रा रैली को लेकर देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भारत देश के नागरिक हैं। अपने नागरिक कर्तव्य, जो कर्तव्य आपको संविधान देता है, जो आपको राइट संविधान देता है, सब पे खरे उतरें और हर एक दूसरे को मानवता के हिसाब से सबको एक दूसरे से व्यवहार करें और देश की प्रगति उन्नति के लिए जो संभव प्रयास आप अपने स्तर से कर सकते हैं वो जरूर करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना मड्राक में तैनात उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह, मुख्य आरक्षी नरेंद्र कुमार और आरक्षी ऋतिक सरकारी कार्य के दौरान दिल्ली से लौटते समय लालकुआ गाजियाबाद के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। हादसे में उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो गई,
जबकि आरक्षी ऋतिक का उपचार चल रहा है और मुख्य आरक्षी नरेंद्र कुमार की हालत सामान्य बताई गई है। दिवंगत उप निरीक्षक के पार्थिव शरीर को गाजियाबाद पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर शोक सलामी के लिए लाया गया। यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ और कमिश्नरेट गाजियाबाद के पुलिस अधिकारियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एसएसपी ने दिवंगत उप निरीक्षक के परिजनों को सांत्वना देते हुए हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं एसएसपी ने यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद पहुंचकर घायल आरक्षी ऋतिक का हालचाल जाना और चिकित्सकों से बातचीत कर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश मोहम्मद नदीम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनहित से जुड़े आरटीआई मामलों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण पर जोर दिया गया। इस दौरान आयोग स्तर पर लंबित अलीगढ़ से जुड़े 264 अपील और शिकायतों की समीक्षा की गई। 15 से अधिक जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कई कमियां भी सामने आई। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जहां 3 दिन के अंदर सुनवाई का प्रावधान है, वहां उसका अनिवार्य रूप से पालन होना चाहिए। लापरवाही पर संबंधित सूचना अधिकारी पर 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जन सूचना अधिकारियों के साथ बैठक थी और बैठक का उद्देश्य ये था कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जितने आवेदन जिला स्तर पर आ रहे हैं उनके निस्तारण की क्या स्थिति है, जिला स्तर पर कितने मामले लंबित हैं और जिन प्रकरणों में आवेदकों ने राज्य सूचना आयोग में अपनी द्वितीय अपील और शिकायत प्रस्तुत करी है, उनकी क्या वजह रही और उन आवेदकों को क्यों सूचनाएं नहीं मिल पाई। अलीगढ़ ज़िले में कुल 264 मामले ऐसे हैं जिनकी अपील, द्वितीय अपील और शिकायत के रूप में सूचना आयोग सुनवाई कर रहा है और आज लगभग 250 से ज़्यादा जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बहुत सारे केसेस पर हम लोगों ने बातचीत किया है और हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के जो प्राविधान हैं उन प्राविधानों का पालन हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य सूचना आयोग में केसेस की तादाद बढ़ रही है तो उसका निष्कर्ष यही है कि ज़िले स्तर पर लोगों को सूचनाएं नहीं मिल रही हैं। सर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश कौन सा जिला सर है सर, और अलीगढ़ सर कहाँ खड़ा हुआ है? जो अलीगढ़ की क्या स्थिति? अलीगढ़ के जन सूचना अधिकारियों से जो बातचीत हुई और उनके साथ जो संवाद हुआ, हमने पाया कि जिले के जन सूचना अधिकारियों की स्थिति बहुत ही खराब है। मोटे तौर पर उनको जो सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान हैं और उनकी जानकारी नहीं है। हमने बैठक में अधिकारियों से जो जन सूचना अधिकार के प्रावधान हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए। तो बहुत बेसिक जानकारी होती है कि अपील और शिकायत में क्या फ़र्क है। अगर एक ही आवेदन में 3 अलग अलग विभागों से जुड़ी सूचनाएं मांग ली जाएं तो उनको लेकर क्या तरीका अपनाना चाहिए, क्या नियम है, वो जानकारी नहीं दे पाए। और हमने बैठक के बाद तत्काल रूप से हमारा ये फैसला था कि हम एक किसी सरकारी लोक प्राधिकरण में जाकर ये देखेंगे कि वहाँ पर जन सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर किस तरह का उनका पटल है, वहाँ पर जो आवेदक आते हैं उनके आवेदनों को रख रखाव और सुनवाई का क्या तरीका है। और उसके तहत हमने बैठक के बीच में ही नगर निगम जो अलीगढ़ का है उसके कार्यालय जाने का फैसला किया और हम बैठक के बाद गए। बहुत खेद की स्थिति ये रही है कि उनके जो पटल है वहाँ पर कहीं पर भी इस बात की सूचना नहीं थी कि ये जन सूचना अधिकार अधिनियम का पटल है। एक्ट का प्रावधान है कि सार्वजनिक रूप से लिखा जाना चाहिए कि प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है, जन सूचना अधिकारी कौन है, उसका मोबाइल नंबर कौन है, उसका ईमेल क्या है। इस बात का भी कहीं उल्लेख नहीं था।
रजिस्टरों का हमने जो रख रखाव का होता है उसका मुआयना किया, लेकिन वहाँ पर समुचित तरीके से रजिस्टर का भी प्रावधान नहीं थे। प्रथम जन सूचना के आवेदन देने के बाद जिन आवेदकों को प्राप्त सूचनाओं पर संतुष्टि नहीं थी और उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर रखा था, लेकिन उसको लेकर वहाँ के प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी जानकारी नहीं थी। तो ये स्थिति बहुत ही खेदजनक है और यहाँ पर जो कुछ भी हमने देखा है उस पर हम अपनी रिपोर्ट एक मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे और हमने अकबर से हमारे जो जिले के अधिकारी इस मीटिंग में शामिल थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो लोग अपने महीने की जो नियमित बैठकें होंगी उसमें आरटीआई एक्ट के जो मामले हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे और ये देखेंगे कि जो मामले लंबित हैं उनका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है और उनकी कोशिश ये होगी कि सूचनाओं का ज़िला स्तर पर ही निस्तारण हो और जो एक्ट का प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए उसका पालन सुनिश्चित हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका होगा। अलीगढ़ में सर कितने लोगों को दंडित किया गया है इसको लेकर? अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्ट के जो प्रावधान है हम उस पर कदम उठाएंगे ही। एक्ट कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई गई हैं तो जो जन सूचना अधिकारी है उस पर अधिकतम 25,000 रुपये का दंड लगाया जा सकता है। और आयोग ने अब तक के अलीगढ़ के 314 जन सूचना अधिकारियों पर 25,000 रुपये का दंड लगाया हुआ है और इनसे वसूली की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्येक व्यक्ति का सर 25,000 अधिकतम जी, और मैंने अधिकारियों को सचेत भी किया है कि अगर आप लोगों ने अपने आचरण में परिवर्तन नहीं किया तो ये जो 314 की संख्या है आने वाले दिनों में 1314 और 2414 में बदल जाए। कौन से नंबर पर आ रहा है? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा अग्रसेन की समिति की ओर से आरएसएस कार्यालय द्वारकापुरी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के करीब 51 पौधे रोपे गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। समिति के अध्यक्ष ओपेश अग्रवाल ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनकी नियमित देखभाल करना जरूरी है। वहीं महामंत्री संदीप अग्रवाल ने बताया कि आगामी दिनों में शहर के विभिन्न स्थानों पर भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लगाए गए पौधों की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में संयोजक मंडल के दीपक अग्रवाल, चंद्र रतन अग्रवाल, हरीश अग्रवाल और मनीष अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। कोषाध्यक्ष मुरलीधर अग्रवाल ने पौधों के चयन, रोपण और देखभाल की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के चेयरमैन विपिन मित्तल ने की। इस अवसर पर प्रतीक अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, प्रवेश अग्रवाल, सोमेश गोयल सहित समिति के अनेक पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। अंत में सभी ने पौधों की नियमित देखभाल और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। आपका दीपक अग्रवाल नाम है मेरा जी। पेड़ पौधे का कार्यक्रम किया गया है, क्या कहेंगे, कितने पौधे लगा दिए? आज हमने महाराजा अग्रसेन समिति के बैनर तले 25 पौधे का पौधारोपण किया है और इस तरीके कार्यक्रम हम मतलब समाज में भी ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए जिससे कि पर्यावरण शुद्ध रहे। और जो जैसा कि योगी जी की सरकार कह रही है इसको लेकर नहीं, अगर कोई विकास के लिए अगर पौधे काटे भी जा रहे हैं तो खूब काटे, लेकिन जितने पौधे काटे जा रहे हैं उतने पौधे और कहीं वो लगाएं जिससे कि कम से कम पर्यावरण का वो तो ना हो, संतुलन बना रहे। अभी वही मैं कह रहा था, मैंने कहा अगर वो काट भी रहे हैं तो उतने ही पौधे बल्कि उससे दुगने तिगने पौधे कहीं और जगह लेके उसको लगाने चाहिए जिससे कि मौसम का, पर्यावरण का जो असंतुलन बनना है वो असंतुलन ना बने और लोगों को अच्छी आबो हवा मिले। हमें किस तरह का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे आप? आज जो है महाराजा अग्रसेन समिति की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये आरएसएस कार्यालय पर हमने किया है। हमारी सबकी एक भावना है कि देश को वृक्षारोपण के द्वारा हरियाली दी जाए जिससे कि हमारा देश सशक्त बने, इसलिए ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है।
क्या संदेश जाता है? इससे संदेश जाता है कि हमें जो पर्यावरण को सुरक्षित रख करके हम देश को आगे तरक्की की ओर ले जाएंगे तथा देशवासियों को अच्छी ऑक्सीजन और हरियाली तथा साथ साथ जो पैदावार है वो भी हमको स्वच्छ मिलेगी। किस तरीके से देखा जा रहा है नगर निगम द्वारा पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं? ये नगर निगम के द्वारा जो किया जा रहा है कि बार बार पेड़ पौधों को काटने का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। बल्कि नगर निगम को चाहिए कि वो हमें सहयोग करे, यहाँ की जनता को सहयोग करे कि जिससे कि अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगें और हमको जो है हरियाली के साथ साथ अच्छा स्वस्थ पर्यावरण मिले। योगी जी कह रहे हैं पौधे लगाइए। योगी जी का कहना बिल्कुल सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, देश को बचाएं। जो देश में आपदा आ रही हैं, जो पेड़ पौधे हम काट कर जगह को समतल बना रहे हैं और वहां पर अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से ये आपदा आ रही हैं। तो योगी जी का कहना है कि उसके साथ साथ हम पेड़ भी पौधे लगाएं जिससे कि उनकी भरपाई हो सके। लगभग कितने पौधे लगाए? आज हमने लगभग जो है वो 25 पौधे लगाए हैं और इसके लिए पौधे लगाने के साथ साथ हम सभी ने अपना ये दायित्व भी लिया है कि इन पौधों को पानी और खाद दे करके बचाएंगे और बड़े करने में सहयोग करेंगे। वरना लोग बाग पेड़ पौधे लगा देते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। जब तक उनको हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे, पानी नहीं देखेंगे, देख रेख नहीं करेंगे, तो वो पौधे बड़े होकर के हमें वृक्ष बन करके फल देंगे और छाया भी देंगे और देश के लिए सभी लोगों को ऑक्सीजन और स्वस्थ जीवन का जो है संदेश मिलेगा। और किस तरह का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे आप? आज जो है महाराजा अग्रसेन समिति की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये आरएसएस कार्यालय पर हमने किया है। हमारी सबकी एक भावना है कि देश को वृक्षारोपण के द्वारा हरियाली दी जाए, जिससे कि हमारा देश सशक्त बने। इसलिए ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। क्या संदेश जाता है? इससे संदेश जाता है कि हमें जो पर्यावरण को सुरक्षित रख करके हम देश को आगे तरक्की की ओर ले जाएंगे तथा देशवासियों को अच्छी ऑक्सीजन और हरियाली तथा साथ साथ जो पैदावार है वो भी हमको स्वच्छ मिलेगी। किस तरीके से देखा जा रहा है नगर निगम द्वारा पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं? ये नगर निगम के द्वारा जो किया जा रहा है कि बार बार पेड़ पौधों को काटने का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। बल्कि नगर निगम को चाहिए कि वो हमें सहयोग करे, यहाँ की जनता को सहयोग करे कि जिससे कि अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगें और हमको जो है हरियाली के साथ साथ अच्छा स्वस्थ पर्यावरण मिले। योगी जी कह रहे हैं पौधे लगाइए। योगी जी का कहना बिल्कुल सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, देश को बचाएं। जो देश में आपदा आ रही हैं, जो पेड़ पौधे हम काट कर जगह को समतल बना रहे हैं और वहां पर अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से ये आपदा आ रही हैं। तो योगी जी का कहना है कि उसके साथ साथ हम पेड़ भी पौधे लगाएं जिससे कि उनकी भरपाई हो सके। लगभग कितने पौधे लगाए? आज हमने लगभग जो है वो 25 पौधे लगाए हैं और इसके लिए पौधे लगाने के साथ साथ हम सभी ने अपना ये दायित्व भी लिया है कि इन पौधों को पानी और खाद दे करके बचाएंगे और बड़े करने में सहयोग करेंगे। वरना लोग बाग पेड़ पौधे लगा देते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। जब तक उनको हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे, पानी नहीं देखेंगे, देख रेख नहीं करेंगे, तो वो पौधे बड़े होकर के हमें वृक्ष बन करके फल देंगे और छाया भी देंगे और देश के लिए सभी लोगों को ऑक्सीजन और स्वस्थ जीवन का जो है संदेश मिलेगा। और अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।